नमस्कार। ये उत्तराखंड के सुदूर जौनसार बाबर का अटाल क्षेत्र है और जहाँ शानदार कृषि हो रही है, बागवानी हो रही है। और जो हमारे साथ चल रहे हैं, आप भली भांति जानते होंगे, पहचानते होंगे, ये है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत दा, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत दा, सांसद, विधायक। और आज दूर दराज के गांव में यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी समस्याएं सुनने के लिए, जो पहाड़ को पहाड़ बनाए हुए हैं, यहाँ स्वरोजगार कर रहे हैं, उनकी हिम्मत, उनका हौसला अफजाई के लिए पहाड़ के दूर दराज के गांव में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और सरकार और आम युवाओं के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। ये है बढ़ता उभरता उत्तराखंड और आगे बढ़ता पहाड़। ये इस समय हम अटाल में हैं और पैदल ये साथ चल रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित प्रेमचंद शर्मा जी हैं। उनके खेतों में जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है और इनकी प्रेरणा से आज शहर के कई लोग रिवर्स पलायन करके अपने गांव आए हैं। आपको मिलवाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको बता दें कि माननीय कोश्यारी जी 81 ईयर्स के, आप देखिए कितनी ऊर्जा है। और देखिए ये अकेली महिला जिसने सारा टमाटर किया। वाह, इनसे मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी बागवानी बहुत ही शानदार बागवानी की है। क्या बेटा आपका नाम? क्या कर रहे हैं इधर? बस खेती बाड़ी। अच्छा, क्या क्या खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी में वो सब्जी उगाते हैं। अच्छा, हर चीज होती है इसमें, धनिया, टमाटर, खीरा। बहुत बढ़िया। और ये अनार, आम, बहुत केले, बढ़िया, सब कुछ होता बहुत अच्छा। खुद करती हैं? है। हाँ जी। पूरा परिवार? नहीं, अकेली। अकेले करते हो? ना दो बेटे पढ़ दो रहे बेटे, पढ़ 3 रहे बच्चे मेरे ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है और इनका बहुत ही शानदार है, तो मुझे लगता है। और ये देखिए टमाटर है, और जहाँ लाखों के टमाटर पैदा होते हैं, और ख़ासकर पहाड़ की खासियत है कि जब मैदानी क्षेत्रों में टमाटर नहीं होते हैं तब यहाँ पैदा होते हैं। और ये देखिए, ये आम का शानदार बाग है और यही है, इसी से बढ़ेगा फलेगा उत्तराखंड। ये देखिए लोगों ने बकरे पाल रखे हैं, बहुत ही शानदार। और ये केवल पहाड़ की पत्तियां खाते हैं, जो ऐसे भी ऑर्गेनिक बकरे हैं। हर्बल ये हर्बल मेडिसिन खाते हैं पहाड़ के। बकरा भी खाओगे तो हर्बल खाओगे। नहीं, इनके रेट है क्या? कैसे बकरा भी खाओगे तो हर्बल खाओगे। पहाड़ के रूप में तो ये है मेरी बाउंड्री भी ऐसा। और ये देखिए, ये बाउंड्री है, ये बोगनवेलिया है, जिससे ये उसका काम भी करते हैं, बाढ़ का काम भी करते हैं और बहुत ही शानदार ये भी करते हैं। ये है, मुझे लगता है कि ये पहाड़ के हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उन नेताओं के लिए एक सीख है, जो तमाम घोषणाएं करती हैं कि हम गांव में रहेंगे, कुछ दिन गांव में बिताएंगे ताकि वहाँ ज़मीनी योजनाएं बन सके। मुझे लगता है भगत दा हम सब के लिए एक ऐसी प्रेरणा है। आओ कुछ दिन गांव में रहे, यहाँ के चौपालों पे योजना बनाओ, तभी पहाड़ फलेगा फूलेगा। हो गया, आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष आ गया। अभी थोड़ा अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक, छोटा सा ब्रेक। हम विज्ञापन वाले नहीं हैं, ओरिजिनल है। थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक, ये हमारा कोई ब्रेक नहीं, छोटा सा। ये इधर चलना है ना? बाजार है और हम अभी जा रहे हैं उन खेतों में जो उससे आइए और ये चौपाल का बाजार है
और इस बाज़ार में मिश्रित खेती होती है, लोग बाग खेती भी करते हैं और ये हिमाचल से लगा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ बाजार के लोग कितने रुपए की बिक्री करती है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुम ही देखते हो, कोई और भी देखता है? हाँ जी भाई, आप ही देखते हो या कोई और भी देखता है? हम ही देखते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। पूरा राज्य देखो, हाँ? हाँ, नमस्ते, बहुत अच्छा। वाह, एक पहल पहाड़ को बढ़ाने, बसाने और इसे जिसकी उम्मीद, जिसका सपना हमारे उन शहीदों ने देखा था, जिन्होंने उत्तराखंड बनाने की परिकल्पना की थी, मुझे लगता है उस ओर अब हम चल पड़े हैं। क्यों शर्मा जी? जी, बहुत जिसकी सुंदर। मतलब आप देखिए, ये तो सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में जो है भगत दास जी का इस तरह से यही नहीं, कार्यक्रम कितना गजब का। 3 दिन से 3 जिलों के बहुत ही दूर दराज के बागवानों से मिल रहे हैं, जो पर्यटन का शानदार काम कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़े उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही थी पहाड़ की कल्पना। देखिए, अब हम एक खेत में जा रहे हैं और जहाँ बहुत ही शानदार टमाटर का काम हो रहा है, कॉमर्शियल क्रॉप, जिन खेतों में कभी सिर्फ हमारी ट्रेडिशनल फसलें 2-4 होती थी, आज इससे ये क्या है, देखो ये जो बहुत है, बढ़िया। ताकि इसमें झाड़ी नहीं काटनी पड़े, हमने एंगल पे ही तैयार किया पूरा टमाटर, ये एंगल के द्वारा। अब इसी तरह से हम इसका जाल बना के ऊपर तक ला दे। अच्छा शर्मा जी, बताओ, जी। इस खेत में जब आप गेहूं या ट्रेडिशनल फसलें बोती थी, लगभग कितना होता था? गेहूं की इसमें 4 बोरी से ऊपर नहीं होता था। 4 बोरी कीमत? 4 बोरी की आप लगा दो कि मतलब इस समय चलिए, जो है, हाँ, 4000। 4000 रुपये। अब ये टमाटर आप बोल रहे हैं, इसकी लगभग कितना प्रोडक्शन होगा खेत में? 1 लाख का तो बनना चाहिए कम से कम। कम से कम। ये है। और फिर इसके रेट्स अलग होंगे, क्योंकि ये अपेक्षाकृत ऑर्गेनिक हो गया ना। हाँ जी, बहुत ये रेड भिंडी है सर। भिंडी मार्केट में सर 800 से 900 रुपए ऑर्गेनिक की सर, ये सारे ऑर्गेनिक है। रेड भिंडी है, जिसकी मार्केट कॉस्ट कितनी है? 800 से 900 रुपए किलो है। 800 से 900 रुपए किलो। तो जो मेगा सिटी है उसमें अच्छा मेगा सिटी, ये बड़े बड़े मॉल में जाती है, क्योंकि 8 से 900 रुपए किलो आम आदमी तो नहीं खरीद पाएगा। ये देखिए, रेड भिंडी है। मैंने बीज अपने- दिया इस समय साहब हर जगह। और ये प्रेमचंद शर्मा जी है, जिनको कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और एक बात और आपको बता दूं कि इनके यहाँ लोग आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं और इनसे सीखते हैं। और मुझे लगता है एक नए तरह का एग्रो टूरिज़्म शुरू होगा, क्योंकि इनके यहाँ जो बाहर से आते हैं, परिवार से आते हैं, वो सीखते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं कि खेती, बागवानी और पहाड़ का शानदार पर्यावरण कैसे होता है, वो सीखते हैं। देखिए, यही हमने कल्पना की थी कि हमारे लीडर, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे ब्यूरोक्रेट इन खेतों में आए, इन चौपालों में आए और यहाँ योजना बने, बजाय देहरादून के जैविक लोग। ये लौकी। अच्छी बात यह है कि पूरी तरह जैविक है, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, ये यूज़ नहीं किया जाता है। वहाँ जो पेड़ हिंदू संस्कृति में जिन्हें पूज्य नहीं माना जाता है, हिंदू देव दर्शन में हाँ। पंचपल्लव पेड़ को बहुत मुश्किल से ही बना पाते हैं। काफी प्रयास से ये हो गई है। ये पंचपल हो गया, 5 शाखा हैं इसकी। 5 पेड़ है सर इकट्ठे। अच्छा, 5 पेड़ इकट्ठे। कौन कौन सी चीज़ है इसमें? ये है साहब, गुल्लर है, हाँ। पीपल है, पाखड़ है, आम है, बरगद है। अच्छा, 5 पेड़ एक 5 साथ। पेड़ हाँ, एक एक साथ। साथ। ये बहुत ये बिरला है। फल मतलब किस आपको ये 95% लोगों को अभी तक इसका ही पता नहीं है कि 5 पल्लव क्या है। लेकिन आज देखिए, हमने ये
तो ये अपने इन बच्चों के इन्होंने कहा कि अपने सनातन में उसको ये भी बेटा साथ इसने साथ कहा है। कि आप जो अटाल में इसको लगा पंचपल्ले। वाह ये फल किस चीज़ के है? गुल्लर के है ये किस चीज़ के काम आते हैं? क्या इसके क्या इसका मेडिसिनल कंटेंट है कुछ इसमें? टीमला होता है ना। गूलर वैसे तो टूथपेस्ट में काम आता है, लेकिन नहीं, ये है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होगी, इसका साइंटिफिक जो है निश्चित होगा। यूज होता है। ऐसे पूजा वाले 5 पेड़ 5 नई सोच के साथ ही डेवलप किया है कि आने वाले समय में जो लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ आउटपुट करेंगे। ये देखो एक ही जगह पर आम है, सेब, दोनों पे अलग अलग क्लाइमेट के ये देखिए एक ही जगह इस पे जगह सेब मतलब और आम, और ये वैरायटी ये विदेशी वैरायटी है ना, जी ये जी जी ये रूट स्टॉक है हाँ। जिससे रूट स्टॉक पे है, तो इसमें काम किया। हाँ। और एक ये साल शानदार सेब का बाग है। 1 साल का ये लोगों पौधा की है। और प्रेरणा होगी। यहाँ आम का भी है। अच्छे नहीं होंगे, हाँ? इनको तोड़ के फेंक दो, ना, अगली ना। बार से फिर अच्छे होंगे। नहीं साहब इसको इसमें ग्रोथ नहीं ली देखना सकते। जरा। अरे हाँ, ये और ये है सीडलिंग पे, ये है सीडलिंग वाला ही। चलो मेरा कहना है इनको जनरली लोग ये बोलते हैं पहले साल हाँ ग्रोथ, फिर ये पेड़ गाड़ी आने में। सर कैसा लग रहा है आपको इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में आके आप पैदल जा रहे हैं? आपका क्या उद्देश्य है, क्या है? देखिए रावत जी, मैं तो आदमी ही पैदल हूँ और राहत दल में ज़रूर हूँ, एक राजनीतिक दल में भी रहा हूँ, लेकिन उसमें रहते हुए भी राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में रहने के बाद भी मुझे पता है कि मैं पैदल पैदा हुआ, मुझे पैदल ही जाना है। इसलिए जो पैदल काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, हमारी पुरानी प्राकृतिक पद्धति में जिंदा रखते हैं, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा को जीवित रखते हैं। आप मानस पढ़िए तो रामचंद्र जी सीता जी वन में जाते हैं, वहाँ भी जगह जगह पर वो सुंदर सुंदर फूल लगाते हैं, फल लगाते हैं, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमारे गांव में एक नई क्रांति आ रही है और स्वतः ही लोग एक प्रकार से नए युग को उत्तराखंड में लाना चाहते हैं। और हमारे अटाल में प्रेमचंद शर्मा जी के काम को तो भारत सरकार ने भी मान्यता दे दी है, उनको पद्मश्री दी है। तो आज मैंने कहा कि पद्मश्री जी का खेत मैंने पहले भी यहाँ के गांव देखे हैं, मैंने कहा दोबारा एक बार देख के आता हूँ, तो तब से बहुत अधिक प्रगति हुई है। और मुझे लगता है कि इसी ढंग से प्रगति हुई तो हमारे जवान वहाँ जो बाहर निकल गए हैं, माइग्रेशन में गए हैं, वो वापस आएंगे और इस देवभूमि को अपने प्रयत्न से, अपने एफर्ट से देवभूमि ही बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने आपको बॉम्बे में भी देखा जब आप महामहिम राज्यपाल थे, लेकिन इन पैदल गांव में आपके चेहरे में ज़्यादा लाली, ज़्यादा स्फूर्ति, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं मैं हम महसूस कर रहे हैं या आप भी कर रहे हैं? मैं तो अपना चेहरा एरा देखा नहीं हूँ और मुझे चेहरे को कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप कौन सा वो क्रीम लगाते हो, तो मैं कहता हूँ भाई मैंने ज़िंदगी में कोई क्रीम नहीं लगाया, मेरा क्रीम तो रामायण है, मेरा क्रीम तो गीता है, और मेरा क्रीम पहाड़ के किसान है। मेरा क्रीम जो है वो मेरा गांव का किसान है, मेरे गांव की माता है जो इतना मेहनत करती है, परिश्रम करती है और हमारी सीमा को सुरक्षित करती है। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वाइब्रेंट विलेज, शर्मा जी का गांव देख करके, अटाल को देख करके निश्चित रूप से वो जो दूर के गांव हैं, हिमालय में लगे हुए गांव हैं, वो गांव निश्चित रूप से वाइब्रेंट बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये पंचपल्ले के बाद आप प्रश्न पूछो। ये जो इस गांव में कई युवा भी वापस रिवर्स कर प्लान करके वापस आए हैं, वो भी शानदार खेती कर रहे हैं। ये क्या आप नहीं, ये बहुत शर्मा जी ने काम किया तो आदमी देख करके काम करता देख है, कर। एक मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य छोड़ो, आप बंदर को भी देखो तो आजकल बंदर हमारे यहाँ गाँव में सांकल लगा दो और घर के अंदर अगर ताला नहीं लगाओ तो सांकल भी आदमी को देख के खोलने लग गए हैं। जब बंदर भी ये सब काम देख के कर सकता है तो हमारे लोग यदि अच्छा काम देखेंगे तो आएंगे वापस, बच्चे वापस आएंगे। तो बच्चे वापस आ रहे हैं, देखेंगे। अभी आपने देखा ये पंचपल्लव का पेड़ देखा, ये मुझे भी कल्पना नहीं थी और इतना सुंदर इन्होंने, एक ही उसमें पपीता है, एक ही उसमें एक ही उसमें पीपल है, आम है और
गुलर है, यानी कितने सुंदर हमारे जो पवित्र पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो एक ही साथ लगा रखे हैं, एक ही जड़ में लगा रखे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना 5 पांडव है, और उसके लिए तो क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये जो पंच पल्लव है, एक बार से फिर से पंच पांडवों का युग लाएगा। हाँ, उसमें कुरुक्षेत्र जरूर नहीं लाएगा। देखो, इसमें हमें लग रहा है कि आप अब बीजेपी की पार्टी राजनीति इसमें नहीं हो, लेकिन आप इन गांव में जा रहे हैं, लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। क्या आप सरकार और इन लोगों के बीच में एक पुल का काम करेंगे? देखिए, मैं शुरू से संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैंने बीजेपी का काम किया है। मैंने केवल इतना ही कहा कि मैं सक्रिय राजनीति नहीं करूँगा, परंतु अगर मैं इन गाँव में नहीं आऊँगा, लोगों से नहीं मिलूँगा और इनकी बात अगर मैं अपने राजनेताओं तक नहीं पहुंचाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए राजनीति न करने का अर्थ ये नहीं है कि हम संन्यास लेके ध्यान मग्न हो गए हैं। राजनीति तो जीवन का एक अंग है, परंतु राजनीति से ऊपर उठ के समाज नीति है। राजनीति से उठ कर के हमारे गांव घर उनके उन्नति का काम है और उसको करना। और ये जो दैनंदिन की राजनीति है उससे दूर हट करके और अपने राजनेताओं को भी कि देखो आप राजनीति भी करो परंतु इसका महत्व समझो। अगर इसको समझोगे तो वास्तविक विकास जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने की थी या हमारे जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उन्होंने की थी, ऐसा प्रदेश अपना बनेगा। तो इस दृष्टि से प्रयास मेरा है। आप हर भाषण में मोदी जी के मिशन की बात करते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस आपका अभियान ये भी है कि मिशन मोदी आगे बढ़ना चाहिए देश की प्रगति के लिए? निश्चित रूप से। आप जरा कल्पना करो कि अगर मोदी नहीं होते क्या प्रेमचंद शर्मा को कभी पद्मश्री मिल जाती? आप कल्पना करो कि अगर मोदी नहीं होते वो दूर देवाल के अंतिम गांव में रहने वाली वो जो बसंती बिष्ट है जागर लगाती है, क्या कभी उसको पद्मश्री मिलती? तो वो मोदी की दृष्टि तो इतनी दूर की है, अब मैं उसका वर्णन करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा कि वो केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक प्रकार का इतना दूरदृष्टा नेता है। और उसको भगवान ने शक्ति ही ऐसी दे रखी है कि ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं, आप कल्पना नहीं करेंगे। मेरे यहाँ बहुत हज़ारों लोगों का मैंने सम्मान दिया, अवार्ड दिया मैंने, लोग लाते थे उनका अवार्ड देने के लिए। मैंने कर्नाटक की एक महिला जिसको साड़ी भी शायद मैली थी, जो चप्पल भी फटे थे, उस महिला को उन्होंने पद्मश्री दिया। तो कहाँ से ढूंढ के लाए होंगे? है नहीं तो आपके सब दिल्ली मुंबई एम्स के सारे डॉक्टर ही अपना सब पद्मश्री और पद्म भूषण होते थे। तो एक प्रकार से मोदी जी की दृष्टि अंतिम गांव तक है, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक है। और इसीलिए तो उन्होंने हर व्यक्ति के घर में शौचालय बनाया। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक छोटी सी बात भी उनके दिमाग में है। तो मुझे लगता है कि यदि हम उनका साथ देंगे तो निश्चित रूप से देश अगले 5 वर्षों में शायद जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बनेगा। धन्यवाद। चलिए, अभी और मिशन और पहाड़ चलना है, अभी और बागवानों के प्रगतिशील युवाओं के बाग में जाना है, तो चलते हैं। आप बने रहिए। और बहुत ही शानदार एक प्रेरणा है युवाओं के लिए। सेब भी है, देखिए आम भी है, ये सेब भी है। एक ऐसा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मॉडल इन्होंने बनाया है, और इसको देखने अब इनके पास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि युवाओं को भी इस जगह ज़रूर आना चाहिए, शर्मा साहब से सीख लेनी चाहिए, और अपने जो बंजर खेत हैं उनको फिर से आबाद करने की ओर पहल करनी चाहिए। और पहाड़ में तो बहुत ही रोज़गार की अथाह संभावना है, बस सिर्फ टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग ज़रूरी है, जिसके लिए अब आपके पास शर्मा साहब जैसे कई प्रगतिशील युवा और प्रगतिशील किसान हैं जो बहुत ही शानदार काम इन पहाड़ों पे कर रहे हैं। धन्यवाद।